अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक बिजनेस मैथमेटिक्स का नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जो है हमने मैट्रिक में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, एफएससी में एफएससी में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है और इवन 5th 6th 7th में भी हमने मैट्रिक्स को पढ़ा हुआ है। आज हम उसको दोबारा देखते हैं। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स इज रेक्टेंगल अरे ऑफ एलिमेंट। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगल अरे ऑफ एलिमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 3 1 2 1 माइनस 3 4 2 माइनस 1 6। ये जो है आपको ये जो शेप जो है ये आपको मैट्रिक्स की जो है वो शेप है। ये होता क्या है? वी इनक्लोज द रेक्टेंगल अरे। इस ये अरे है, ये अरे कहते हैं इसको, ये अरेज 3 1 अरे है। इस रेक्टेंगल अरे ऑफ एलिमेंट्स विद पैरेंथेसिस, यानी इसको हम पैरेंथेसिस के साथ जो है वो इनक्लोज करते हैं ताकि एम्फेसिस कर सकें दैट वी आर ट्रीटिंग इट एज ए सिंगल एंटिटी, कि ये जो है एक सिंगल एंटिटी है। अगर इसके साथ हम b लिख दें और b इज इक्वल टू जो है 1 3 4 3 6 8 2 3 4 कर दें तो ये एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी। सो अरे जो मैट्रिक्स है वो इसको पैरेंथेसिस में इसलिए कर देते हैं ताकि इसकी जो है वो एंटिटी अलग हो जाए। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड रोज, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रोज कहते हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड कॉलम्स, और ये वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। द अबव मैट्रिक्स हैज 3 रोज, ये देखें 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स 1 2 और 3। तो इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम होते हैं। द अबव मैथमेटिक्स जो है मैट्रिक्स जो है वो कितने कितने उसके रोज हैं? 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। और द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में हैव एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इनका हो सकता है, 1 से लेकर अब तो कोई भी इसका नेचुरल नंबर हो सकता है। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या है? एक अरे ऑफ एलिमेंट है। क्या है? अरे ऑफ एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि एक मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। अगर इसकी हम रोज की बात करें 1 2 3, इसकी 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और 4 कॉलम है। तो हम ऑर्डर मैट्रिक्स से मुराद ये कि एक मैट्रिक्स से कितने ऑर्डर, कितने इसकी रोज हैं, कितने कॉलम हैं। तो इसको हम कहेंगे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका मैट्रिक्स है। मसलन इसकी 3 रोज हैं और 4 इसके क्या है? कॉलम है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स से मुराद कि एक मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। फिर हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विद 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये देखें, एक मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं या उसे वेक्टर कहते हैं। रो वेक्टर क्या कहते हैं? रो वेक्टर। तो बहुत आसान चीज है कि ऑर्डर मैट्रिक्स से मुराद ये है कितनी रोज है कितने कॉलम है, और रो से मुराद ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से मुराद क्या है? ए मैट्रिक्स विद ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ये देखें, इसका सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसे हम जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। हम डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स जो है वो सीख रहे हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स से मुराद ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम वेक्टर कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर सेम, अगर मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब इसमें देखें, इसमें 2 रोज हैं, ये 1 एंड 2, और 2 ही इसके क्या है? कॉलम है। तो ये 2 रोज 2 कॉलम इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखें, इसमें 1 2 3 3 रोज है और 1 2 3 कॉलम है।
तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद आता है जी नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। ए जीरो और नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट जो है वो जीरो होता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। देखिए ए के एलिमेंट, तमाम एलिमेंट जीरो है, बेशक ये 2/2 की है, और ये 3/3 कॉलम है, इसके तमाम एलिमेंट्स भी जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसे हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है इक्वालिटी और टू मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनकी ऑर्डर जो है वो क्या होता है, सेम होता है, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये देखें A 1 3 2 5, B का भी क्या है 1 3 2 5। अगर ऑर्डर ये दोनों सेम हो तो उसे हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये देखिए दोनों सेम है, A और B मैट्रिक्स, जैसे इक्वल कहें, मगर यहां पे देखें एक तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है और अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम नहीं है, तो लिहाजा इसे हम अनइक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके दोनों एलिमेंट्स सेम हो उसे हम जो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, अगर मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस रिजल्टिंग मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कर दिया जाए, रोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। ये देखिए रोज है ए की 3 2 4 2 3 7, इसको अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें, कॉलम में 3 2 4, और इस रो को 2 3 7, जिसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर होते हैं। A square matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A, यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी के बराबर आए जो उसके एलिमेंट्स होते हैं। मसलन ये देखें A है 1 3 5 2 3 -1 0 1 2, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो वो सेम ही आया 1 3 5 2 3 -1 0 1 2। आप देखें सर सेम कैसे आ सकता है, एलिमेंट्स बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें बाय चांस या वो बराबर आ जाए, दोनों सेम एलिमेंट सेम फिगर्स आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए जो है वो अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो किसके बराबर हो जाए, दोनों एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ डिफरेंट जो है मैट्रिक्स देखे, मैट्रिक्स किस तरह के होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, जीरो मैट्रिक्स देखा, रो मैट्रिक्स देखा, रो वेक्टर देखा, इसी के बाद उसके बाद हमने जो है वो कॉलम जो है मैट्रिक्स देखा, तो ट्रांसपोज देखा। तो इस तरह जो है आज हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही लेक्चर लिया है कि मैट्रिक्स होते किस, और भी होते होंगे लेकिन मैंने जो जितनी जरूरत है हमारे कोर्स के मुताबिक उतना मैंने आपको जो है वो आज पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।